हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम ग्रेस नेटवर्क देखने वालों को पास्टर जॉयस जीवन का सलाम कबूल हो और खुदा का फजल, उसका रहम जो है वो हमेशा आपकी जिंदगियों पर जारी रहे। उसकी उल्फत में दुख उठाया करो, उसकी उल्फत में दुख उठाया करो। ऐ सादको तुम ना घबराया करो, जान रखो कि वो है साथ तुम्हारे, इस ईमान में बढ़ते जाया करो। उसकी उल्फत में दुख उठाया करो, ऐ सादको तुम ना घबराया करो। बाइबल में लिखा है सादिक के साथ खुदा का प्यार है, खुदा की मोहब्बत है और सादिक के साथ खुदा हर पल रहता है। अजीज बहनों और भाइयों, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके अपनी राय हम तक पहुंचाते हैं। हम तमाम ग्रेस नेटवर्क देखने वाले, टेलीविज़न को देखने वाले अपने व्यूवर्स के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, मसीह कौम के लिए और तमाम दुनिया के उन तमाम बनीनो इंसान के लिए हम शुक्रगुजार हैं जो खौफ खुदाबंदी अपनी ज़िंदगी के अंदर रखते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि ग्रेस फैमिलीज डोर टू डोर के अंदर मैं हर रोज़ किसी नए चेहरे को, किसी नए खुदा के खादिम जो दो चंद इज़्ज़त के लायक हैं, हम उनकी गवाहियाँ रिकॉर्ड करते हैं। हम उनकी ज़िंदगी के उतराव चढ़ाव जो हैं वो कितनी मुश्किलों में रहकर वो खुदा की खिदमत को करते हैं और क्या क्या मुश्किलें उन्हें दरपेश आती हैं। हम इस तरह की गुफ्तगू उनके साथ करके उनकी गवाहियों को रिकॉर्ड करके आपके पास लेकर आते हैं ताकि आप देखें और सुने और उन गवाहियों के वसीला से आप बरकत को हासिल पाने वाले हों। जैसा कि आप जानते हैं कि खुदा जो सारी कायनात का खालिक और वो मालिक है, जैसे कि पीछे भी एक आयत लिखी है कि जान देने तक अगर वफादार रहेगा तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। अजीज बहनों और भाइयों, बहुत से लोगों के पास बहुत सारे किस्म के ताज हो सकते हैं। किसी के पास हीरों का ताज होगा, किसी के पास सोने का ताज हो सकता है, किसी के पास जो है वो चांदी का ताज हो सकता है, लेकिन जो जिंदगी का ताज है वो सिर्फ खुदावंद खुदा देता है। तो आज जो खुदा के खादिम मेरे साथ मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ के मुताज नहीं है। चर्च ऑफ पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है और सदराज से खुदा की खिदमत कर रहे हैं। तो आए हम खुदा के बंदा पास्टर यूसुफ फजल साहब, मसीह के कादिर और जलाली नाम में, पाजी साहब आपको सलाम। थैंक यू वेरी मच जी, आपको भी बहुत बहुत सलाम। पाजी साहब, कैसा फील कर रहे हैं आज ग्रेस नेटवर्क की टीम जो है वो आपके चर्च में, खुदा के घर में आपके साथ मौजूद है और हम आपसे गुफ्तगू करने के लिए आए हैं कैमरे के साथ। आप कैसा फील कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आप मोहतरम पादरी साहब का जो यहाँ आए हैं और साथ ही साथ ग्रेस नेटवर्क का और आपके जो सीईओ हैं दानिश पीटर साहिब, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस खिदमत को शुरू किया है। ये खिदमत आला अरफा है और जहाँ जहाँ आप खिदमत करते हैं, जहाँ जहाँ ये खिदमत का तोड़ा जाता है, मेरा ख्याल है ये बाअसर रहेगा। भाई साहब, हमें ये बताएं कि आप कितने अरसे से खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं। और मैं अक्सर, एक मेरा क्वेश्चन होता है कि मैं खुदा के लोगों से ये पूछता हूँ कि क्या आपकी खिदमत करने का रीज़न खुदा है? कोई आपने कोई कॉलिंग सुनी है, या आप डॉक्टर नहीं बने, आप इंजीनियर नहीं बने, आपने कोई और शोबा इख्तियार नहीं किया? बाइबल सुनाना या खुदा का काम करना, क्यों आपने इसका चुनाव किया? जी सर, पहली बात, मैंने सेमिनरी की है, हमारी चर्च ऑफ पाकिस्तान सेंट थॉमस कॉलेज है ट्रिनिटी के कंपाउंड में, वहाँ 91 to 95 4 साल की मैंने एमडिफ किया है। फिर 95 से लेकर अब तक मैं खिदमत कर रहा हूँ, यानी तकरीबन आप ये समझ लें कि 96 में मैं प्रेसबिटर था, प्रेसबिटर इंचार्ज था सेंट एंड्रू चर्च जो सदर में है, और अब तक तकरीबन 26 साल हो गए हैं मुझे खुदा की खिदमत करते हुए। जो कॉलिंग की बात है, क्योंकि मेरा अपना स्कूल था, हाई स्कूल था, और मैं उसको चला रहा था, मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ था, वो पास्टर मुख्तार साहब। तो ये खुदा की तरफ से था कि मैं ऐसा करूं। उसने जब वो फुली तौर पर पढ़ाना शुरू कर दिया, वो एफएससी उसने की थी, इंजीनियरिंग की थी, तो वो जब बहुत अच्छा पढ़ाने लग गया तो मैंने कहा मैं एक नया स्कूल खोलता हूँ। हमने बिलाल कॉलोनी में एक नया स्कूल खोला, लेकिन वो ना चल सका। फिर इसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं ना कोई काम सीख लेता हूँ। ग्रेजुएशन मैंने की थी, उस वक्त बीए किया हुआ था, तो मैंने कहा मैं कोई काम सीख लेता हूँ। रात को मैंने सोचा कि मैं सुबह जाऊँगा, जाके काम सीखने के लिए किसी जगह बात करूँगा। तो मुझे ख्वाब में आया कि मैं ना रात ख्वाब आया कि मैं गया हूँ YMCA में। और सॉरी, मैं आपकी बात काटूंगा यहाँ पर। मतलब आपने सोचा
कि भाई स्कूल एक और होना चाहिए, ठीक है, ताकि आमदनी बढ़े, बिजनेस बढ़े, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जब स्कूल नहीं चला बलाल कॉलोनी में, तो फिर आपने ये सोचा कि अपने माइंड को कुछ और काम के लिए तैयार किया। आपने कहा कि मैं कोई काम सीख लेता हूँ, कोई ऐसा मैं काम कर लेता हूँ जिससे आपकी जो है वो आमदनी में इजाफा हो। फिर आपने कहा कि आप रात को जब सोए तो कोई ख्वाब देखा। ख्वाब देखा जी, जो वो ख्वाब जो है वो ऐसा था कि मैं ना YMCA में गया हूँ और मैंने किसी से पूछा है मैं काम सीखना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी मदद करें। उसने कहा वो जो सामने सफारी सूट और पैंट कोट पहन के लोग खड़े हुए ना 5-7, आप उनके पास चले जाएं, जब उनके पास आप जाओगे तो वो आपको बता देंगे। जब मैं वहाँ गया तो मैंने कहा जी मैं काम सीखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको एज ए हेल्पर ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं थोड़ी देर जाके फिर मैं वापस आया, मैंने कहा मैं पूछ तो लूँ काम मेरा क्या होगा। मैंने कहा सर मेरा काम क्या होगा। उन्होंने कहा आपका काम होगा बाइबल के हवाले निकालने। वाह, मैं तो समझता हूँ ये दुनिया का बड़ा अजीम काम है, बाइबल को पढ़ना, बाइबल के हवाले निकालने। फिर ऐसा हुआ, बेसिक जो है हम ब्रदरन है, जो पेरेंट्स की तरफ से ये रहीम यार खां में ब्रदरन थे। यहाँ बैतेल चर्च, मेरे बड़े भाई मेरे बनोई इमैनुअल जी हैं, भाई सलामत, वो इस चर्च के थे। तो एक दौर ऐसा था कि हवाला पढ़ा जाता था, तो हम तीनों भाई बैठकर सोचते हबकू की किताब 2 बाब 5वीं आयत, तो कौन जल्दी निकालता है। तो जब ये सब कुछ मैंने सुना, आपकी इस सारे काम की पहले से प्रैक्टिस थी। तो इस तरह से हुआ कि जब मैंने ख्वाब ही में ये सोचा ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो हमें आता है। तो सुबह जब मैं उठा तो मैं डिग रोड में था, तो मेरे ससुराल में मैं गया तो मेरी जो है सास वो बहुत खुदा की बंदी थी, उसकी आंखें नहीं थी उस वक्त। तो मैं जब गया तो एक मेरी भाभी हैं, बहुत पढ़ी लिखी, बीना की भाभी हैं, वो हमारी बाजी हैं। तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मुझे ख्वाब आया, तो वो मुझे कहने लगी यूसुफ खुदा चाहता है कि आप पादरी बने, ठीक है। मैं ना उस वक्त पादरी नज़ीर, उनको हम कहते थे पादरी नज़ीर रोटियां वाला, ठीक है, क्योंकि वो मेरा बहुत करीबी अजीज़ था, जानता था। तो मैंने उसके पास जाकर कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मैं सेमिनरी करना चाहता हूँ। और उसने कहा ठीक है, मैं बिशप अर्नी रूडवन से बात करता हूँ। उन्होंने बिशप अर्नी रूडवन से बात की, तो उन्होंने कहा कि 1.5 महीना हो गया सेमिनरी को खुले हुए, क्योंकि 1 सितंबर से सेमिनरी खुल चुकी है। जब मैं गया था तो उस वक्त 20 अक्टूबर था, लेकिन हम उसको ले लेंगे, उसका इंटरव्यू होगा और ये सारा कुछ। बहरहाल 23 तारीख को मेरा इंटरव्यू था। जब मैं वहाँ गया, जो कुछ उन्होंने पूछा मैंने उनको बताया। जो हमारे अर्नी रूडवन साहब थे वो इस्लामियत के भी कुछ ज़्यादा वो जी रब क्यों कहते हैं, अल्लाह क्यों कहते हैं, तो क्योंकि मैंने इसमें किया हुआ था इस्लामियत, मुझे पता था। तो मैंने जब सब कुछ बताया तो उन्होंने कहा वेरी गुड, तो आज ही आप चले जाएं, इसलिए कि आज फर्स्ट ईयर की जो है वो कर रहे हैं, उनकी अपना वेलकम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का, और आप भी जाके शामिल हो जाएं। और इस तरह से मैं सेमिनरी में आ गया। 24 अक्टूबर से मैंने सेमिनरी ज्वाइन कर ली, और उसमें भी ये ख़ास गवाही ये है, उन्होंने कहा कि हिब्रू पादरी जैरन मल साहब बड़ी फास्टली पढ़ा रहे हैं, तो उनसे पूछ लें, अगर वो आपको ले लेंगे तो ले लेंगे। तो वो इत्तेफाक से गए हुए थे कोयटा गए हुए थे, तो वो अभी आए नहीं थे। तो उसकी मिसेज़ के पास मैं और बीना गए, मेरी मिसेज़ उनको जानती थी। उसने कहा कि आप बिशप को कह दें कि पादरी साहब जो है ना वो आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, वो साथ मिला लेंगे दूसरे स्टूडेंट के जो पुराने हैं, तो आप उनके साथ मिल जाएगा। उनको बोलो जी ठीक है। तो इस तरह से मैं सेमिनरी में आया। और आपके खुदा की कॉलिंग थी, खुदा की मर्जी थी, ताकि आपके सारे काम जो हैं वो सीधे होते गए। और खुदा का शुक्र है, बहुत इंजॉय हमने किया सेमिनरी में भी। उस वक्त 4 साल की सेमिनरी थी बिशप अर्नी रूडवन के रहने तक। फिर उसके बाद 3 इयर्स की उन्होंने कर दी गई, और उसमें हमारे जितने भी मेरे अपने क्लास फेलो थे और दूसरे जो स्टूडेंट थे, वो ऐसे लगता था कि जैसे हमारा घर जो है ना उनका अपना घर है। तो इस तरह करके 4 साल के बाद मैंने सेमिनरी की, और 17 सितंबर को मेरा डीकन का ऑर्डिनेशन हुआ। और फर्स्ट ऑर्डिनेशन जो है वो आपका डीकन का हुआ जी, फर्स्ट ऑर्डिनेशन डीकन का ही। तो किस पास्टर के साथ, किस प्रीस्ट के साथ आपकी ड्यूटी? जी, अच्छा जी, ऐसा था कि जब मैंने डीकन का ऑर्डिनेशन मेरा हुआ, तो पादरी आई.एम. बख्श सेंट एंड्रू चर्च के प्रेस्बिटर इंचार्ज थे, तो उनके साथ मैं तब तैनात उन्होंने कर दिया गया। और 17 मार्च को मेरा दूसरा प्रेस्बिटर का ऑर्डिनेशन हो गया। और इन द मीनवाइल जो पादरी साहब थे वो काफ़ी एजड थे, तो वो रिटायर हो गए। जब वो रिटायर हो गए तो 12
अगस्त 1996 को मैं सेंट एंड्रू चर्च सदरवाला जो है उसका प्रेस्बिटर इंचार्ज था। इस तरह से खुदा ने काम किया। और फिर इसके बाद मैं 4 साल 2001 में मेरी ट्रांसफ़र होगी पहाड़गंज बड़ा मैदान इस तरह। तो वहाँ भी खुदा का करम हुआ, मैंने 9-10 साल काम किया। फिर दोबारा मैं सेंट एंड्रू चर्च आया, और सेंट एंड्रू चर्च आया तो शायद आप लोगों को पता हो बिशप साहब ने थोड़ी सी वो बेचने की बात की थी, तो फिर मैंने कहा था नहीं होगा ये, और नहीं होने दिया। तो मेरा उन्होंने रिवेंज ये लिया कि उन्होंने मुझे बल्दिया में भेज दिया। वो मेरे से पहले जो वहाँ पादरी था, मैं कोई 15 साल का पादरी था, 15-20 साल का हो गए थे मुझे काम करते हुए, वो डीकन था। तो मुझे उसकी जगह भेजा कि अब ये वहाँ जाएगा तो उसको पता चलेगा किस तरह बिशप की मुखालफत करते हैं। लेकिन वहाँ जाकर भी पहाड़गंज में भी चर्च बनाया, वहाँ जाकर भी ग्राउंड से शुरू करके हमने चर्च कंप्लीट किया, खूबसूरत चर्च बनाया, और कभी कोई मुश्किल नहीं आई। इसलिए कि जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं फिर खुदा इज़्ज़त भी देता है, दौलत भी देता है, और उम्र की हयाती भी अता फरमाता है। बाइबल में लिखा है, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है अजीज़ बहनों और भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं। बाइबल में लिखा है, खुदा मुबारक है जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा निजात देने वाला खुदा है, और उसका ये वादा है कि मैं ज़मीन की इंतहा तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जब हम खुदा की खिदमत रूह और सच्चाई से करते हैं तो खुदा हमारे साथ साथ रहता है। भाई साहब, बहुत सारे चर्चों में आपके जाने का इत्तेफाक हुआ और बहुत सारी चर्चों पर आपने खुदा की खिदमत की है। यहाँ पर आपको कितने साल हो गए? जी मुझे ये 4 फरवरी 2022 को 3 साल कंप्लीट हो गए। हाँ जी, 19 को मैं आया था, तो 20 हाँ अच्छा, तो मुझे यानी 2022 को 4 फरवरी मुझे 3 साल कंप्लीट हो गए, चौथा साल शुरू हो गया। हाँ जी। जैसे कि आपने अपनी गुफ्तगू में बताया कि आप ब्रदरन थे, ठीक है, तो ब्रदरन का तो आपको मालूम ही है कि वो काफ़ी जोशीले, और मतलब अक्सर लोग कहते हैं कि ये भाई जड़े ने वो मतलब कि खुदा को जब तक पकड़ ना लें, थाम ना लें, उतार ना लें, वो सुकून नहीं लेते, ठीक है। तो कोई आपका भी अब इस तरह से कभी इन इबादत के अंदर कभी कोई इस तरह से माहौल बनता है? सर ऐसा है, माहौल बनता है। मुझे याद है कि मेरे ना बड़े भाई वो बड़े खुदा की कुर्बत में हैं, तो वो एक कर्नल साहब आए सेंट एंड्रू चर्च में, तो वो आए और इबादत कंप्लीट हुई। फिर इसके बाद वो मुझे मिले, कहने लगे पारी साहब आप बिल्कुल ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि जैसे मेरा अजीज़ भाई है, वो मेरा बाप की जगह है जिसका नाम भाई सलामत है, आपकी आवाज़ में उसकी आवाज़ लगती है। तो मैंने कहा वो मेरे बड़े भाई हैं। और इस तरह से कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है, 1-2 दफ़ा सेंट एंड्रू चर्च में किसी ने कहा ये तो ब्रदरन की तरह पैगाम देते हैं, ये तो ऐसे करते हैं। तो एक वो खातून जिसको बता रहे तो कह रहे इसलिए तो सानू पसंद है कि वो भाई ने। तो इस तरह करके खुदा की मेहरबानी है। और फ़ी ज़माना मैं अगर देखूँ ना सर, अब सारे जोशीले हैं। मैं मतलब कि मैं आपकी गुफ्तगू से ख़ुद बड़ी बरकत पा रहा हूँ, और मुझे ये लग रहा है, ये फ़ील हो रहा है कि अब चर्चेस के अंदर तब्दीली आ रही है। खुदा का रूह जो है वो काम कर रहा है। जैसे लिखा है बाइबल मुकद्दस में, जब रुल कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। वो कुव्वत जो है वो दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, और कुव्वत के वसीला से अजीब जलाली काम हो रहे हैं। हाँ जी। और हकीकत यही है कि खुदा ने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े काम। पहली बात ये कंस्ट्रक्शन जो है ना, बेशक ये वो काम नहीं है कि जिसको कहना चाहिए रूहें बचाना, लेकिन ये खुदा की मेहरबानी है कि बहुत सारे लोग मेरे वसीला से खुदा की कुर्बत में आए। और ख़ास तौर पर यूथ जो है, मुझे याद है ये हमारे इब्तदा का एक अदारा है, इब्तदा, तो वो जब गए उसमें तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा पारी साहब आपके चर्च में यूथ बहुत है, और सबब क्या है? कई दफ़ा मैंने देखा है कि हम यूथ को इग्नोर करते हैं या कहते हैं ए बेटा इधर आ, ये तूने बाल कैसे रखे हुए, ये तूने ये क्या किया हुआ है, वो अगली दफ़ा चर्च नहीं आते। और गवाही के तौर पर एक ऐसा था कि पहाड़गंज में एक मेरे साथ मेरा एल्डर था, हम जा रहे थे, तो एक शख्स आया, लड़का आया, उसने दूर मोटरसाइकिल खड़ा करके तो हमें मिलने के लिए आया। जब उसने हाथ मिलाए तो उसका नाम था हमायूं, अगर वो सुनेगा तो उसका नाम था हमायूं। तो उसको मैंने कहा हमायूं आपकी ये दाढ़ी बहुत अच्छी है, छोटी छोटी दाढ़ी रखी है, आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी है और आपने चर्च ज़रूर आना है। तो वो जो मेरे साथ था कहने लगा पारी साहब इनू आखो दाढ़ी मुन्ने, तुसी आखदे दाढ़ी चंगी लगती है, ये नहीं ठीक गल। 12 हम आगे निकल गए। अतवार को वो लड़का चर्च आया, दाढ़ी भी नहीं थी और चर्च भी आया हुआ था, है ना। जब हम प्यार करते हैं ना फिर बड़ा काम होता है। और फिर मैं आपको एक बात बताऊं पादी साहब कि मैंने
एजुकेशन पे बहुत जोर दिया मैंने बच्चों को। हाँ जी, कलाम में जैसे कि लिखा कि अदावत जो है वो झगड़े पैदा करती है, लेकिन मोहब्बत जो है तमाम खताओं को वो ढांक देती है। तो आपके जो लफ्ज़ थे मोहब्बत से भरे हुए, उसने उसे खुदा के पास लेकर आने में बहुत। मैं यही कहता हूँ कि मैं जब पहाड़गंज में था या यहाँ भी लोग याद करते हैं पादरी रहमत फैज़ को, तो कहते हैं उसके बाद पारी साहब आप आए हैं, जो लगता है कि आप पादरी रहमत फैज़ के बड़े भाई हैं, और वो मुझे बड़ा भाई ही समझते थे। तो इस तरह से जब हम काम करते हैं, और जैसे मैंने कहा यूथ के मेरी ये कोशिश होती है मैट्रिक किए तो इंटर करें, इंटर किया तो बीए करें, है ना। और इस तरह से मैंने ऐसा भी किया कि एक लड़की थी उसकी मैट्रिक की थी, बाप आगे नहीं पढ़ाना चाहता था। बहरहाल मैंने कोशिश की, बाप को राज़ी किया और बिल आखिर उस बच्ची ने बीएससी की, एमए जर्नलिज्म किया और एमएड किया, बीएड किया, एमएड किया, और ये सब कोर्सेज करके यहाँ बैरिया कॉलेज है, वहाँ वो लड़की लेक्चरर थी, कुछ देर 2-4 साल वहाँ काम किया, अब सिटी स्कूल में वो पढ़ा रही है। और इस तरह से जब कोई किसी के साथ करता है फिर वो आगे करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे हैं, जब मैंने उनको कहा है कि फ़लाँ शख्स ने जी मैट्रिक किया, और किस ने मैट्रिक की, कलीसिया में पूछता हूँ अंदर जी हमने, मैं क्या इसने इंटर करना है, आप लोगों ने क्या करना है, वंस वर्षा हम भी करेंगे। और इस तरह करके मैंने लोगों को कायल किया, क्योंकि एजुकेशन ही सब कुछ है। सॉरी, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके वसीला से ये बात करना चाहता हूँ कि क्यों ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाए, मसीह कौम मिलकर या डिनोमिनेशन मिलकर, ठीक है, जो बड़े बड़े अदारे हैं वो मिलकर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाएं जहाँ पर ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ सकते या जो फीस नहीं दे सकते, तो इनके ऊपर मतलब ऐसी बात यह है पारी साहब के हमने एक ना इधर 1 नंबर गली में एक सेंट थॉमस, क्योंकि हमारा चर्च है सेंट थॉमस, हमने सेंट थॉमस सेंटर शुरू किया है। तो उसको हम बना रहे हैं, 85 फुट का वो प्लॉट है, और हमारी कोशिश है कि वहाँ बच्चों को जो नहीं पढ़ते उनको ट्यूशन पढ़ाई जाए, कुछ किया जाए ताकि वो मैट्रिक कर जाए। बाकी जो बात है ना कि जी जो फीस नहीं दे सकते, मैंने देखा कि मेरे पास सेंट एंड्रू चर्च सदर में एक बंदा था, फ्लाइट ऑफिसर था वो, और उसकी उस वक्त 35,000 थी, ये 2000 से पहले की बात है। तो उसकी बीवी ने मुझे कहा कि पारी साहब जी डाइसेस वालों कुछ नहीं हो सकता, मेरी कुड़ी ने बीएड करना है। मैं कहा बाजी थोड़े को तो बड़े पैसे ने आंधी फिर डाइसेस का कोई मतलब, कई दफ़ा ना हम कहते हैं जी मुफ्त आउंदा तो आउण दो, है ना, लेकिन ये ज़रूर है मुस्तक लोगों की मदद करनी चाहिए। और मैं पर्सनल भी करता हूँ, कलीसियाई तौर पर भी करता हूँ। मेरे साथ जो यहाँ भाई अनवर सरदार हैं वो भी बहुत करते हैं। हम कोई किसी बेवा को खाली नहीं जाने देते, 500 दें, 1000 दें, 2000 दें, यानी कभी खाली नहीं जाने दिया। हाँ, तो इस तरह से ये खिदमत जो है वो जारी सारी है। खुदावंद आपको बरकत दे और इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। भाई साहब बहुत सारी डिनोमिनेशंस काम कर रही हैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर, आप क्या समझते हैं कि खादमों को कैसा होना चाहिए, किस तरीके से, क्योंकि मसीह का बदन जो है वो तरक्की पाए? हाँ जी सर, मैं ये कहता हूँ जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि फसल तो बहुत है ना, तो इस तरह से जो भी काम करते हैं अगर सदके दिल से करेंगे, खुदा की कुर्बत में रहकर करेंगे, अगर तुम मुझ में कायम रहो तो मेरी बातें तुम में कायम रहो, तो फिर जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, लोग भी आपके हो जाएंगे और खुदा भी आप लोगों का, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक दूसरे की टांगें ना खींचें। मैंने एक पादरी आमर साहब हैं, वो पीछे बैठे हुए थे एक जनाजे पर, तो मैंने उसको आगे बुलाया, मैंने कहा आपने यहाँ बैठना, पीछे नहीं बैठना, और उनसे दुआ भी करवाई। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि अगर हम मुख्तलिफ डिनोमिनेशन, चर्च पाकिस्तान, कैथलिक, अगर हम बैठकर एक दूसरे से बात ही नहीं कर सकते तो हम किस तरह के खादम हैं? अगर हम में मोहब्बत नहीं है तो हम दुनिया को क्या मोहब्बत दिखाएंगे, कलीसिया को क्या दिखाएंगे? यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, इससे मेरे शागिर्द जाने जाओगे। तो शागिर्द मैं समझता हूँ वो है जो शाह के बादशाह के गिर्द रहता है, ठीक है, और उसकी सुनता है और उसकी मानता है। भाई साहब इस सारी गुफ्तगू के अंदर जो आपके साथ जारी है और हम कर रहे हैं, ठीक है, कभी खिदमत के दौरान आप डिसहार्ड हुए हों, परेशान हुए हों, या आपके दिल में ये ख्याल आया हो कि यार ये रात तो मैंने चुन ली है लेकिन शायद ये मैंने ठीक नहीं चुनी, या शैतान ने कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट की हो कि आपके दिल में कोई मलाल पैदा हो कि यार ये सही रास्ता मैंने इख्तियार नहीं किया? अच्छा सर, ऐसा है मुख्तलिफ जगहों पर मुखालफत होती है, लेकिन इत्तफाक ये है, जैसे आपने पूछा है
सर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। सेंट एंड्रू चर्च में भी थोड़ी बहुत, और मैं ये कहता हूँ ये चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मुखालफत जो है ना वो हमारे काम आती है, वो हमें एक्टिव रखती है, वो हमें इस लायक बनाती है कि हम लोगों के साथ ज़्यादा राब्ता रखें। तो इस तरह से यहाँ इतना नहीं है। पहाड़गंज में भी बिल्कुल ठीक था, बल्दिया में बिल्कुल ठीक था, लेकिन एक दो लोग होते हैं। लेकिन कभी भी मेरे ज़हन में ये बात नहीं आई कि मैंने गलत फ़ैसला किया है, क्योंकि ये फ़ैसला मेरा नहीं था, ये फ़ैसला खुदा का था। खुदा ने भेजा था, और फिर जब खुदा भेजता है तो फिर वो लिखा है कि जब मेरे दिल में फ़िक्रों की तो कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है ना। तो इस तरह खुदा करम फरमाता है। और बाइबल में ये भी लिखा है भाई साहब कि अपनी सारी फिक्र उस पर डाल, क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। खुदा मुबारक है, और वो कहता है कि आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है, कल अपनी फिक्र खुद आप करेगा। तो सारी फिक्रें तो वो हमारी ले गया, उठा गया, और कुफारे के सबब से, और उसने अपने लहू बेशकीमत लहू से हमारे तमाम गुनाहों को मिटा दिया। भाई साहब हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके लिए। आप अपनी फैमिली के बारे में, अपने बच्चों के बारे में कुछ हमें बताएं। थैंक यू वेरी मच सर। मेरी मिसेस बीना यूसुफ शादी के बाद, पहले वो बीना दास थी, तो खुदा ने उससे खिदमत ली है, बहुत अच्छा पैगाम देने वाली। और हमारी अब जो रफ़ाकत ख़वातीन डाइसेस की हैं उसकी वो प्रेसिडेंट है। और इससे पहले वो जो हमारी ऑन दी होल चर्च ऑफ पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान की जो अपना थी वो फेलोशिप है, वुमेन फेलोशिप, उसकी वो प्रेसिडेंट रही। तो अभी वो खिदमत करती हैं। यहाँ भी ख़वातीन जो हैं वो बहुत पसंद करती हैं, छोटे बड़े सब उनको बहुत पसंद करते हैं। यहाँ तक एक छोटा सा बच्चा था हमारे इस कलीसिया का, तो सुबह अबू ने, वो उसके बाप ने कहा कि बुआ जी शायद चर्च ना हो डिग रोड गए। उन्होंने कहा बाबा मैंने नहीं चर्च जाना, बुआ जी नहीं है ना, बुआ जी तो मुझे प्यार करती हैं, है ना। तो इस तरह से फिर बड़ा मेरा बेटा सर, उसने ए लेवल के बाद अपना ACCA किया, फिर वो कंप्लीट किया और हायर स्टडी किया, वो इंग्लैंड में है और इन दिनों वो आया हुआ है। फिर मेरी बेटी है, उसने भी ए लेवल किया है, ये ACCA किया है, और वो भी बहुत सेटल है अपने दुबई में, अपने घर में बहुत खुश है। और छोटा बेटा जो है उसने ए लेवल के बाद BBA किया IBA से, और अब वो इंग्लैंड में हायर स्टडी के लिए गया हुआ है। तो ये खुदा की बड़ी मेहरबानी है। जब मैं अपने बहन भाइयों को भी देखता हूँ, सब बहुत सेटल हैं, सबको खुदा ने साहिब औलाद किया है, कभी कोई दुश्वारी और मुश्किल नहीं हुई, और इस बात के लिए मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार। खुदावंद आपको बरकत दे। अच्छी गुफ्तगू के लिए, आपके टाइम के लिए हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमें मालूम है कि खादम जो हैं वो बिज़ी होते हैं और बहुत सारे काम होते हैं उनके सुपुर्द जो करने होते हैं। हम आपकी खिदमत के लिए दुआ गोएं कि खुदा इसी तरह अपने जलाल के लिए आपको ज़मीन की इंतहा तक इस्तेमाल करते रहें। कोई ख़ास मैसेज जो कलीसिया पाकिस्तान के लिए और कलीसिया कराची के लिए या यूथ के लिए, न्यू जनरेशन के लिए आप कोई ख़ास मैसेज एक हमारे TV चैनल के वसीला से लोगों को दें, मसीह कौम को दें, ताकि मसीह कौम जो है उसके ऊपर खुदा का फजल हो। क्योंकि आप देखते हैं कि चैनल्स के ऊपर और नेशनल चैनल्स के ऊपर भी हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हम देखते हैं जिनमें जो है हमारे यूथ जो है, हमारे नौजवान हैं, उनसे अगर कोई क्वेश्चन करे, कोई गैर मज़हब का इंसान, उनसे अगर कोई बंदा जिसका मज़हब दूसरा है, वो कोई जो क्वेश्चन करे तो हमारे बच्चों को जवाब नहीं देना आता। तो कोई ऐसा मैसेज दें ताकि हमारे बच्चों जो हैं वो इस तरफ। हाँ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैसेज है मेरा वो ये है कि तमाम पादरी साहबान वो किसी भी डिनोमिनेशन से हैं, हमें आपस में इत्तेहाद में रहना है, एक दूसरे की मुखालफत नहीं करनी। कई दफ़ा हम चर्च में भी कहते हैं जी फ़लान चर्च ये करता है, सिर्फ पैगाम दे के खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा। फिर यूथ को प्यार करें। जब हम यूथ को प्यार नहीं करते, लेकिन नर्म ज़बान हड्डी को तोड़ डालती है। मैंने अपनी गुफ्तगू में भी कहा कि वो लड़का, शायद मैं उसको कहता दाढ़ी कटवा के वो चर्च ना आता, चर्च भी वो आया, दाढ़ी भी नहीं थी। तो इस तरह से हमें प्यार करना है। और फिर दूसरी बात, हमें मोटिवेट करना है। हम फ़र्ज़ करो एक बच्चा ना इंटर उसने किया है, आप बताते हैं फ़लाँ शख्स था, उसने इंटर के बाद उसने ये किया, बड़ा अफसर बन गया, तो एक उसके अंदर ना अर्ज आती है, वो जुर्रत आती है कि वो भी इस तरह करे। और सबसे बड़ी बात कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए दुआ करनी चाहिए। कई दफ़ा बच्चे नहीं बैठते ना सही, लेकिन जब हम दुआ करते रहते हैं, एक वक्त ऐसा आता है
कि बच्चा जो हम कहते हैं वो करता है। ये सेंट अगस्टिन के बारे में ऐसा है कि वो जहाँ था उसकी माँ ने उसको कहा था कहीं इधर उधर नहीं जाना, क्योंकि उसकी सोबत अच्छी नहीं थी। तो वो 2-3 गंदे लड़कों के साथ मिलकर किसी दूसरी जगह चला गया। जब दूसरी जगह चला गया, माँ पूरी रात दुआ करती रही कि खुदावंद मेरे बेटे को जाने ना पाए, उसको भेजना नहीं, वो नहीं जा सकता, मेरी तूने दुआ सुननी है। तो लेकिन बेटा चला गया, तो बड़ी परेशान हुई, कहने कि खुदावंद तू तो सुनने वाला क्यों नहीं सुना। 10-12 दिन के बाद उसको लेटर मिला कि माँ मैं जहाँ अब रह रहा हूँ सारे खुदा के खादम हैं, अब मैं खुदा का खादम बन गया हूँ, तेरी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई है और चंद दिनों के बाद मैं आऊँगा, आपसे मिलूँगा और आपको अपने साथ लेकर जाऊँगा। तो इस तरह से कई दफ़ा हमारी दुआएं हम कहते हैं कि देन एंड देयर हो, लेकिन हमारा काम दुआ करना है हमारी औलाद के लिए, अजीज़ों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। जब हम दुआ करते हैं ना, उसका रिज़ल्ट ज़रूर निकलता है, बेशक देर के बाद क्यों ना निकले। थैंक यू। ज़रूरी मैसेज है। ज़बूर नंबर 66 उसकी 20वीं आयत में लिखा है, खुदा मुबारक है जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना ही अपनी शफ़क़त को मुझसे बाज रखा। हम जो पेरेंट्स हैं, हम पर यह लाजम है कि हम अपनी औलाद के लिए हर रोज़ बिला नागा दुआ करें, ताकि खुदा का फजल उनकी ज़िंदगी पर हो, खुदा का रहम उनकी ज़िंदगी पर हो और वो हमेशा खुदा की राहों पर चलते रहें। अजीज़ बहनों और भाइयों, अंपाई साहब के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें देकर हमारे साथ गुफ्तगू की और अपने अच्छे अच्छे व्यूज़ जो हैं, अच्छी अच्छी गुफ्तगू हमारे साथ की है। और हम भाई साहब आपके लिए शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको उम्र की दराजी दे और इसी तरह इंजील की खुशखबरी के लिए ज़मीन की इंतहा तक इस्तेमाल करता रहे। आपकी फैमिली को, आपकी कलीसिया को खुदा और बढ़ाए। और हम आप तमाम के भी शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे चैनल्स को देखते हैं, लाइक करते हैं और हमारी ये दुआ है कि खुदा का फजल हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे और आप खुदा के इरफान में बढ़ते रहें। तो देखते रहें ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न।